नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीज़न जो इस साल यानी 2024 में अब आने वाला है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के 16वें सीज़न के जो रजिस्ट्रेशन था वो अब बंद हो चुका है, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति केबीसी 16 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 33,000 लोगों को कॉल किया गया था आईवीआर का, और अब 10 मई से शुरू हो चुकी है ग्राउंड ऑडिशन की कॉल, जो 6,952 लोगों को की जानी है। और ये कॉल आपकी 20 मई तक की जाएंगी। ठीक है, 20 मई से भी पहले ही ख़त्म हो जाएंगी ये कॉल। और आपकी जो ऑडिशन है वो 24 मई से लेकर 9 जून तक मुंबई में होने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब जो नेक्स्ट लेवल है, जो ग्राउंड ऑडिशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, जिससे कि ग्राउंड ऑडिशन को क्लियर करके आप केबीसी की हॉट सीट तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी इन वीडियोज़ की PDF चाहिए, फ्री PDF, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, हम जब ग्राउंड ऑडिशन की बात करते हैं तो ग्राउंड ऑडिशन 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। सबसे पहले होता है बुकलेट को भरना। ठीक है, जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर एंट्री करने के तुरंत बाद आपसे आपकी आईडी चेक होती है, आपसे आपका वो नंबर पूछा जाता है जिससे आपको कॉल आया या जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। देन आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो आपकी छाती पर चिपका दिया जाता है। एंड देन आपसे आपका मोबाइल, आपका सारा सामान जमा करा लिया जाता है। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका सारा सामान आपसे जमा करा लिया जाता है, जिसमें आपका फ़ोन, आपका बैग, सब कुछ रहता है। ठीक है, आप अंदर जाने के बाद किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। देन आपको एक बुकलेट दे दी जाती है। ठीक है, लगभग 20 पन्नों की एक बुकलेट होगी, वो आपको दे दी जाएगी। आप वो बुकलेट लेकर फिर आपको अंदर ले जाकर एक हॉल में बैठा दिया जाएगा एंड आपको केबीसी के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। वो सब बताने के बाद आपको सेपरेट क्लासेस में बैठा दिया जाएगा, और सेपरेट क्लासेस में बैठाने के बाद आपसे वो बुकलेट भरने के लिए कह दिया जाएगा। वो बुकलेट भरने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आप उस बुकलेट को भरेंगे। आगे जानेंगे कि उस बुकलेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगला पड़ाव रहता है दोस्तों जीके टेस्ट की तैयारी। जब आप बुकलेट भर लेते हैं तो आपको जीके टेस्ट देना होता है, और जीके टेस्ट देने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। तो अब बात करते हैं कि बुकलेट में क्या भरा जाता है और क्या क्या नंबर आता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सुबह को एंट्री करने के बाद वेन्यू पर जब आप पहुँचेंगे सुबह 9 बजे, कोशिश करिएगा कि सुबह 7 बजे पहुंच जाए, क्योंकि अगर 9 बजे पहुंचते हैं तो लेट हो जाएंगे, लाइन बहुत लंबी होगी, अंदर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। और जितना आपको यूनिक नंबर जो मिलेगा ना, वो जितना आप लेट पहुंचेंगे उतना ही लंबा मिलेगा यूनिक नंबर, और रात को ऑडिशन उतनी ही देर से ख़त्म होगा, ये ध्यान रखिएगा। जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतना ही आपको छोटा यूनिक नंबर मिल जाएगा एंड उतनी ही आसानी से आपको ऑडिशन जल्दी क्लियर हो जाएगा। जब आप पहुंच जाएंगे आपको यूनिक नंबर मिल जाएगा, आपको रूम में बैठा दिया जाएगा, एक बुकलेट दे दी जाएगी 20 पन्नों की। उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। वो प्रश्न आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से होंगे, आपके फैमिली इन्फॉर्मेशन से होंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से होंगे, और कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस भी, काफ़ी सारे ऐसे वैसे क्वेश्चंस भी रहते हैं। अगर आपको देखना है कि वो बुकलेट कैसी होती है तो वो बुकलेट का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से आप उसे लेकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, आपके शहर की ऐसी एक बात बताइए जो एक राज हो और जो कम लोग जानते हो, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। हर साल उसमें क्वेश्चन बदलते रहते हैं कुछ ना कुछ। आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? जब मैं केबीसी में गया था तो मुझसे इस तरीके के क्वेश्चंस उस बुकलेट में पूछे गए थे। केबीसी में रकम जीतने के बाद आप क्या करेंगे, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा, डाउनलोड करके इसको PDF को, या फिर पॉज करके देख लीजिएगा। आपको फेसबुक, ट्विटर, मतलब आपके सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पहले केबीसी में आ चुके हैं या किसी और गेम शो में आ चुके हैं, आपकी पसंदीदा फिल्में, एक्टर, खाने की चीज़ें, एवरीथिंग, हर चीज़ वो पूछेंगे आपसे। ठीक है ना। अच्छा, ये बुकलेट कौन सी लैंग्वेज में भरें? आप हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदी और इंग्लिश में ही। मराठी, उर्दू, तमिल, उड़िया, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आपको नहीं भरनी, या तो हिंदी में भरेंगे या इंग्लिश में भरेंगे। इसी प्रकार के सारे प्रश्न आपको उस बुकलेट में देखने को मिलेंगे। अगर आपको असली बुकलेट देखनी है तो मैंने बता दिया आपको, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है। अब बुकलेट भरने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और बुकलेट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए दोस्तों, बुकलेट जो होती है उसी से आपका जो जीके टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है वो उसी बुक से होता है। दूसरा, इंटरव्यू के बाद जब आपको फाइनल FFF के लिए कॉल आएगा
तो उस ट्रिपल एफ के कॉल के लिए भी केवल 2 चीज़ों का, मुंबई में 3 जजेस का पैनल केवल 2 चीज़ों का रिव्यू करता है, एक आपकी बुकलेट और एक आपका वीडियो इंटरव्यू। उनको आपके जीके टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जीके टेस्ट केवल होता है कि आप मेरिट क्लियर कर सकें। तो क्या क्या सावधानियां बननी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए बुकलेट को भरते समय? बुकलेट को अपने और परिवार से संबंधित जानकारी सही सही भरनी चाहिए। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसे झूठ कभी मत लिखिए, उसे सच लिखिए, क्योंकि जब आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठते हैं जीके टेस्ट के बाद तो आपसे उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ इतनी ज़्यादा घबराहट रहती है, इतनी ज़्यादा हौच पौच रहती है कि आप मान लीजिए अगर आपने गलत उत्तर दे दिया जो आपकी बुकलेट से मैच नहीं हो रहा, तो आप समझ लीजिए सफ़र वहीं पर ख़त्म है एक तरह से। वो कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद आपको कॉल आएगा नहीं। बुकलेट के सभी प्रश्नों का उत्तर भरना चाहिए, किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपको लगता है यार इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिखूंगा, नो प्रॉब्लम, आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, पर लिख दीजिए, ठीक है। बुकलेट को साफ राइटिंग में भरना चाहिए जिससे उन्हें सही से समझ में आ सके। बुकलेट में झूठ कभी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बुकलेट से ही, और जैसे ही आंसर डिस्मैच करेगा आपको निकाल देंगे वो। बुकलेट को भरने के लिए काफ़ी समय मिलता है, इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब आपको ले जाकर बैठाया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा बुकलेट भरिए, ठीक है, समय मिल गया। फिर जब आप जीके टेस्ट देंगे उसके बाद भी आपको बहुत समय दिया जाएगा कि आप बुकलेट भरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कोई डाउट हो बुकलेट से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ऑडिशन में जीके टेस्ट की तैयारी कैसे करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द ग्राउंड ऑडिशन इज जीके टेस्ट, बिकॉज इफ़ यू क्लियर द जीके टेस्ट you will be eligible for the personal interview, but if you are not cleared the GK test you will be not eligible for the personal interview। आपके लिए पर्सनल इंटरव्यू से पहले जीके टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको क्लियर करने पर ही आपको पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो जीके टेस्ट की तैयारी क्या करें और इसमें क्या होता है, देखिए ऑडिशन में जीके टेस्ट जो होता है उसमें एक छोटी सी पतली एक बुकलेट दी जाती है, एक पेपर की 2 पेपर की बस। उसमें 20 प्रश्न होते हैं, वो सभी ऑप्शनल होते हैं, ऐसा नहीं है। उनमें हर क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन दिए होंगे, एंड देन आपको उन ऑप्शंस का जवाब जो है उसमें टिक करना होएगा, उनको देना होएगा। फिर वो लोग चेक करते हैं, एंड देन जब उनको सबकी चेक करने के बाद वो एक कॉमन कट ऑफ निकालते हैं, एंड देन जो मेरिट क्लियर करता है उसको ले लिया जाता है। तो 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जीके टेस्ट पास करने में आपको मेरिट में नाम लाना होगा, तभी आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि यार ये जीके टेस्ट आता कैसा है, इसमें क्या क्या आता है? तो देखिए मेरे चैनल पे मैंने 5 जीके टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, वैसे ही सेट बनाकर, जैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, जो वहाँ पर जिस सिलेबस से पूछा जाता है, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके पूरे 5 सेट तैयार कर दिए हैं मैंने। हर एक सेट में 20-20 क्वेश्चन है, हर एक के 4-4 ऑप्शन है और सबके आंसर हैं। उन टेस्ट को देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा किस तरीके का जीके टेस्ट आपको वहाँ पर फेस करने को मिलेगा, ठीक है। जीके टेस्ट पास करने के लिए आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए? देखिए, देशों में मशहूर इमारतों के नाम, यानी कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, उनके शहर, उनकी फ़ोटो, अलग अलग राज्यों की मशहूर जैसी मिठाइयाँ, वहाँ के डांस, वहाँ के कल्चर ऑफ एवरी स्टेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ से आप हैं, मशहूर हस्तियों के नाम, फ़ोटो, खेल संबंधी चीज़ें, इतिहास, भूगोल की नदियाँ, पहाड़, भूगोल मतलब ज्योग्राफी में रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मैप्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। यानी कि इंडिया की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका जो मैप है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको आपके जीके टेस्ट में एक मैप ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जो भी कैंडिडेट ठीक ठाक जीके पढ़ लेता है वो ऑडिशन क्लियर कर लेता है, ठीक है ना। देखिए मैंने बुक्स के बारे में आपको बताया हुआ है पहले भी वीडियो में, इसमें भी मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में बुक्स दे दी हैं नीचे, वो बुक्स लीजिए, ऑर्डर कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, एंड आप आराम से जीके टेस्ट क्लियर कर लेंगे। आराम से अगर हॉट सीट पर पहुंचते हैं तो आराम से पैसा जीत कर ले जाएंगे। मेरे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बताई हुई बुक्स से पढ़ाई की एंड वो हॉट सीट तक पहुँचे और अच्छी खासी रकम जीत कर ले गए। आप भी वो बन सकते हैं। मैं आपसे कुछ पैसा तो मांग नहीं रहा, ना मैं कह रहा आपसे कि भाई मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप मुझे ये इतने पैसे देंगे तो दूंगा। मैं कह रहा हूँ केवल जो बुक्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उन बुक्स से पढ़ाई कर लीजिए, आपकी जीके मस्त हो जाएगी, आप ग्राउंड ऑडिशन आराम से क्लियर कर लेंगे। बाकी हमारे चैनल की तरफ से आपको पूरा हेल्प मिलेगा। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द इंटरव्यू, द वीडियो इंटरव्यू, बिकॉज इसमें आपका जो इंटरव्यू रहता है उसमें आपको माइक लगाया जाता है। 2 जजेस रूम के अंदर बैठे होते हैं जो केबीसी के टीम के होते हैं। सामने माइक आपके माइक लगा हुआ होता है, सामने कैमरा होता है, कैमरा मैन होता है, और वो लोग जो है आपका इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, एवरीथिंग दे रिकॉर्ड।
सो इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसी से डिसाइड होता है, क्योंकि वो दो ही चीज़ें देखते हैं जब आपका, जैसे आप यहाँ से इंटरव्यू देने के बाद जाएंगे मुंबई, तो 3 जजेस का पैनल होगा, वो डिसाइड करेगा, तो वो 2 चीज़ों को देखकर डिसाइड करेगा। द फर्स्ट थिंग योर बुकलेट एंड द सेकंड थिंग योर वीडियो ऑडिशन, ओके, वीडियो इंटरव्यू। सो जो लोग जीके टेस्ट पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए उस दिन बुलाया जाता है। इंटरव्यू केबीसी की टीम के सदस्य लेते हैं और इंटरव्यू को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है और आपको माइक भी लगाया जाता है। अब इंटरव्यू देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इंटरव्यू के समय आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको आपकी बुकलेट से ही पूछे जाते हैं मोस्टली, और ये देखा जाता है कि आप जो बुकलेट में लिखा है वही बोल रहे हैं या कुछ और अलग से बोल रहे हैं। तो अगर आप कुछ अलग बोल रहे हैं तो वो समझ जाएंगे आपने झूठ लिखा है, एंड सिलेक्शन के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। इंटरव्यू देते समय ध्यान रखें, इंटरव्यू पैनल से आई कांटेक्ट बनाकर रखें। देखिए आप जब वहाँ अंदर जाएंगे आप पूरे दिन के थके हुए होंगे, ठीक है, कि मॉर्निंग में आप 5 बजे उठ जाएंगे, मुंबई में आपको ऑडिशन होना है, तो आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाएंगे। देन आप, क्योंकि मुंबई में आप जाएंगे इस समय जिस समय आपका ऑडिशन है 24 मई से 9 जून, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत गर्मी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी होटल लेने में भी, होटल्स लेने में भी। एंड होटल से आप कोशिश करिएगा कि देखिए जो इंटरव्यू है वो कांदीवली में है, कांदीवली में से थोड़ी दूरी पर आपको होटल अवेलेबल हो जाएंगे, कांदीवली में भी मिल जाएंगे, वहाँ पर होटल्स ले लीजिएगा एंड वहाँ आराम कीजिएगा। एक दिन पहले सुकून की नींद लीजिएगा, यानी उसी दिन सुबह पहुँचे, सुकून की नींद लीजिए, आराम से पहुँचिए, पूरा दिन आपको हो जाएगा। तो वहाँ पर इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि आप जो है आई कांटेक्ट बनाकर रखें, पहले ही कंफर्टेबल हो जाइए। अंदर जाइए, वो आपसे कहेंगे कंफर्टेबल हो जाइए, पानी पीजिए, पानी पीने के बाद आराम से अपना बैठकर इंटरव्यू दीजिए। कैमरे से घबराएं नहीं, पूरी हिम्मत और हंसते हुए उनसे बात करें, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप घबराएंगे बार बार, प्रॉब्लम होगी आपको, तो फिर वो इंटरव्यू में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। एंड जजेस ये देखते हैं कि भैया आज अगर एक कैमरे के सामने ही बंदा इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, देन सेट पर होते हैं कम से कम 8 से 10 कैमरे, 8 कैमरे तो रहते ही हैं। उन 8 कैमरों के सामने कोई सामने से घूमेगा, कोई इधर से जाएगा, आप कैसा फील करोगे? देन इसलिए जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर गला सूख रहा है तो पानी ले सकते हैं, आवाज़ दमदार रखें और डरें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सारे सवालों का जवाब दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, अब इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे? देखिए एक तो आपकी बुकलेट से पूछेंगे क्या बनना चाहते हैं आप, परिवार में कौन कौन है, आप क्या क्या करते हैं, एंड देन दे विल आस्क यू 3 to 4 क्वेश्चंस अबाउट जीके, ओके। तो जब मेरा इंटरव्यू था तो मुझसे क्या क्या पूछा था, मैंने वो क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। जैसे कि मुझसे पूछा था सारा अली खान की पहली फिल्म कौन सी थी, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, मुझे हो तो नथुलाल जैसी किस अभिनेता का डायलॉग था, और डोगरी किस राज्य की भाषा है। ये जीके के क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, आप भी कर लेंगे आराम से। वैसे भी जब आप वहाँ बाहर बैठे होंगे तो जो लोग इंटरव्यू देकर बाहर आएंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि इस रूम में बैठा हुआ पैनल क्या जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। वो वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, नए नहीं पूछेंगे। 2 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद आप वीडियो इंटरव्यू और बुकलेट मुंबई, मतलब जैसे आपने इंटरव्यू दे दिया अपना मुंबई में, ठीक है, देन आपसे अगेन जो है वो, जब आपके इंटरव्यू ख़त्म हो गया आप घर आ गए, देन आपका जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन है वो 3 जजेस का पैनल करेगा अलग से, ठीक है। और दूसरा तो यही सब होता है मोस्टली आपके इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। और अगर आपको कॉल आया तो देखिए यू आर वेरी लकी, क्योंकि मुझे कॉल रिसीव नहीं हुआ है इस बार, और मैं मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि यार मैं भी चाहता था मेरे को कॉल आए, बट मेरे को कॉल नहीं आया। सो इफ़ यू गॉट द कॉल यू आर वेरी लकी। So this is the time to prepare for the KBC, and don't waste your time. Just get the books, get the material, and prepare yourself for the KBC. Because ये चांस बार बार नहीं आता है। आपको इस साल कॉल आया, पता नहीं अगले 10 साल तक कॉल आएगा नहीं आएगा। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे KBC नेक्स्ट ईयर आएगा नहीं आएगा। देखिए KBC हर साल आएगा, क्योंकि इससे TRP चैनल की बहुत हाई रहती है। वो बात अलग है कि हाँ नेक्स्ट ईयर मिस्टर अमिताभ बच्चन उसमें ना हो, कोई और हो, बट KBC आएगा, ओके। सो तैयारी कीजिए अच्छे से, और पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो चैनल में लिखिए, कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट डाउट सेशन लेकर आऊँगा। आई विल क्लियर एवरीथिंग अबाउट KBC, योर डाउट, ओके। सो एंड बुक्स जो हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से उनको लीजिए, तैयारी कीजिए। बाकी मेरे चैनल के साथ तैयारी कीजिए, और कहीं से तैयारी कर सकते हैं वहाँ से कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ फ्री है, हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ फ्री है, बस आपको पढ़ना है, ओके दोस्तों। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा डाउट सेशन, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी KBC की रियल तैयारी। मैंने 5 सेट जीके के पहले से अपलोड कर दिए हैं, उन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का जीके टेस्ट आपको ऑडिशन में फेस करने को मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।